प्यारे बच्चों, आज मैं हाई स्कूल के लिए कक्षा 10 के लिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता चुका था। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होगा जहाँ q एक क्या होगी? पूर्णांक होगी। जरा सा इसका कंसेप्ट समझिए। पहले हम सवाल को क्लियर करते हैं, फिर सॉल्व करना चालू करेंगे। कि इसमें लिखा है 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होगा कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो जानते हैं वह a बराबर bq + r होता है। a बराबर bq + r होता है, जहाँ a क्या भाज्य होता है, bq आपका यह भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप के होते हैं। तो मान लेते हैं कोई इंटीजर्स, कोई भी एक धनात्मक संख्या क्या मान लेते हैं? a मान लेते हैं, जो भाज्य के रूप में होता है। अब इसका भाजक क्या है? 6 है। तो भाजक 6 जो है वो क्या होगा? ये 6 हो गया। अब इसका जो रिमाइंडर होगा r, वो क्या होगा? इस 6 से हमेशा क्या होगा? छोटा ही होगा। क्योंकि यदि कोई सबसे बड़ी संख्या 6 मान लेते हैं और 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से भाग देते हैं तो उसका शेषफल क्या होगा? 6 से छोटा ही बचेगा। तो हम मान लेते हैं क्या कि माना एक क्या है? विषम धन पूर्णांक है। b के जगह पे क्या है? 6 है। b के जगह पे क्या है? 6 है। तो जो इसका शेषफल होगा r, वो 6 से क्या होगा? कम होगा। क्योंकि जब भी कोई डिजिट में 6 में हम किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो जरा सा देखिएगा, 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा क्या हो जाता है? 6 कैंसिल हो गया, 0 रिमाइंडर बच जाता है। 3 से डिवाइड करते हैं तो यह 6 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? इस भी 2 बार में कट गया तो 0 हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। 4 6 जब क्या होता है? 4 1 जा 4, 2 बचेगा। ठीक है। ऐसे 5 से करते हैं तो क्या होगा? 5 6 से 1 बार में जाएगा तो 5 यानी 1 बचेगा। यानी इसके जो रिमाइंडर बचेंगे हो सकते हैं कि 6 से कम बच सकता है। रिमाइंडर क्या बच सकते हैं? 6 से, क्योंकि 6 से ज़्यादा अगर भाग जाता है तो वो कट जाएगा। फिर r बराबर हो सकता है कि इसका रिमाइंडर जो होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा। क्या होगा? 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 से डिवाइड करना है 6 से 6 में, तो क्या हो जाएगा? यह कैंसिल हो सकता है। यह 6 से 6 0 कट जाएगा, तो एक बार में भाग जाएगा तो फिर रिमाइंडर 0 ही बचेगी। इसलिए 0 1 2 3 4 5 इसके क्या हो जाते हैं? रिमाइंडर होता है। अब हमको चेक करना है कि क्या यह विषम संख्या के रूप में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या देखते हैं कि a = bq + क्या है? r है। a बराबर aq + bq + r हो जाता है। अब यहाँ r = 0 पुट करते हैं तो a का वैल्यू जो होता है bq + 0 अर्थात bq हो जाता है। और bq जो है अर्थात 6q के रूप का हो जाता है। और 6q जो है बच्चों वो क्या होता है कि अगर q के जगह q एक पूर्णांक है, q क्या है? एक पूर्णांक है, मतलब कि इसका मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर 6 का टेबल लिख दें, 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगी, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। जितने भी नंबर लिखते हैं अगर q के जगह पे 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, जितने भी नंबर पुट करेंगे वो सभी 6 के गुणांक के रूप में आएगा। तो यहाँ से यह क्या होगा? और ये कैसी संख्या? 6 कैसी संख्या होती है? सम। 12 कैसी होती है? तो सम। 18 कैसी संख्या होती है? तो सम। 24 कैसी संख्या है? तो सम। यानी जितने भी मान रखकर हम 6 के वैल्यू में रखेंगे वो सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? सम संख्या हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सम। इसलिए ये कैसी संख्या हो गई? सम संख्या हो गई। कैसा संख्या? सम संख्या। ठीक उसी तरीके से चलते हैं बच्चों। r = 1 पुट करते हैं। r = 1 पुट करते हैं तो a = 6q + क्या हो जाता है? 1। अब जरा सा देखिएगा 6q + जो 1 है वो क्या है? अगर 6 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो क्या आया बच्चों? 7। फिर 12 में 1 जोड़ देंगे तो 13, 18 में 1 जोड़ देंगे तो 19,
इसमें 1 जोड़ देंगे तो 25। आप देख क्या रहे हैं कि 7, 13, 19 और 25 कैसी संख्या है? एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? विषम संख्या। ऐसे ही फिर क्या करते हैं, r इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो a इक्वल टू 6q प्लस 2 हो जाता है। और 6q में 2 यानी जब किसी सम संख्या में सम जोड़ते हैं तो वह हमेशा क्या आता है? सम ही आता है। क्या आता है? सम आता है। जैसे 6 आया था, 6 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। 12 में 2 जोड़ देंगे तो 14, 14 फिर 18 में 2 जोड़ देंगे तो 20। तो ये जो 8, 14, 20 जो संख्याएं आ रही हैं वो भी क्या है? सम संख्या है। ठीक उसी तरीके से r बराबर 3 पुट करते हैं तो a बराबर क्या हो जाता है? 6q प्लस 3। और 6q प्लस 3 भी कैसी संख्या होती है? विषम संख्या। क्यों? क्योंकि जब किसी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ा जाता है तो विषम संख्या प्राप्त होता है। क्या होता है? विषम संख्या। ऐसे ही r इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो a इक्वल टू 6q प्लस क्या हो जाता है? 4। और 6q प्लस 4 जब पुट करते हैं तो इसका मान क्या हो जाता है? सम संख्या। क्या हो जाता है? सम संख्या। फिर उसके बाद से क्या होता है? r इक्वल टू 5 पुट कर देते हैं तो यह कैसी हो जाती है? a इक्वल टू 6q प्लस 5। और 6q प्लस 5 कैसी संख्या है? एक विषम संख्या है। कैसी संख्या बनेगी? विषम संख्या बनेगी। कैसे बच्चों? क्योंकि जब यहाँ पे अगर 6 होता है, 6 में 5 जोड़ते हैं तो 11 हो जाता है। 6 में 12 है, 12 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम? फिर उसके बाद क्या करते हैं कि यह जो 6q प्लस 5 इक्वल टू विषम संख्या हो गया। तो यहाँ से देखते हैं कि यह आपका सम है, यह आपका सम है, यह आपका सम है, लेकिन यह विषम संख्या है, यह विषम संख्या है, विषम संख्या है। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात जो है अब प्रश्न में जो कह रहा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो हम लिखेंगे अर्थात कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 एक विषम धन पूर्णांक है। विषम धन पूर्णांक के रूप का है। क्या लिखेंगे? कि विषम धन पूर्णांक के रूप का होता है। यानी कोई भी विषम धन पूर्णांक ऐसे लिख सकते हैं हम कि कोई भी विषम धन पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ऊपर वाला सेम टू सेम उतार देंगे। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होगा, के रूप का होगा। ठीक है बच्चों। तो ऐसे जो है यह सभी क्या है? विषम है, विषम है, विषम है। तो बस ऐसे ही लिख देना है। एकदम सेम टू सेम एग्जाम में भी आप ऐसे लिखेंगे, आपको नंबर्स मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। एकदम समझा के लिखना है बच्चों। ठीक है। तो ये समझ में आया होगा, इसे नोट कर लें। हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे वो मार्च कर सकते हैं? तो ध्यान से सुनिए बच्चों। एक बैंड सेना आर्मी है, उस सेना आर्मी को परेड में जाना है 26 जनवरी को। तो क्या है, उसमें 616 सदस्य हैं। कितने हैं? 616 सदस्य हैं। लेकिन जितनी टुकड़ी बनाई जाएगी उस प्रत्येक टुकड़ी के पीछे जो है 32 सदस्यों को लगाना होगा। तो 32 सदस्यों को लगाना पड़ेगा। तो कह रहा है दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है कि एक बराबर मार्च करें, किसी का लाइन छोटा और बड़ा ना हो। तो इसके लिए कह रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। स्तंभ बनाना है। क्या बनाना है? स्तंभ बनाना है कि कितने लाइन लगाए जा सकते हैं।
अधिक से अधिक जिसमें कि सभी का संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ऐसे प्रश्न के लिए आप इतने बड़े सवाल को देख रहे हैं तो इसको बड़ा मत समझिए, बहुत छोटा है। केवल इस सवाल में देखना है कि अधिकतम संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अधिकतम। जब एलसीएम और एचसीएफ का सवाल जो होता है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, तो जब इबारती वाले प्रश्न आते हैं तो एचसीएफ के लिए अधिकतम पूछा जाता है, यानी बड़ा से बड़ा पूछा जाता है, बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा पूछा जाता है। और एलसीएम की जब बात करता है तो क्या पूछता है? छोटा। ठीक है, क्या पूछता है? सबसे छोटा या छोटी से छोटी संख्या बताइए, या सबसे कम से कम संख्या बताइए। तो आप तुरंत क्या करते हैं? एलसीएम निकालेंगे। कम से कम जब पूछता है तो एलसीएम निकालेंगे, और जब बड़ा से बड़ा यानी अधिकतम पूछता है तो एचसीएफ निकालेंगे। कुछ नहीं करना सवाल में, आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जानते हैं, सॉल्व करेंगे। 616 जो है वो 32 से क्या है? बड़ा है। तो आप क्या करोगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करोगे। चूंकि सवाल में तो यह दे नहीं रहा है कि किस मेथड का प्रयोग करना है, लेकिन आप चैप्टर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का पढ़ रहे हैं, आप इस मेथड से इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? a = bq + r होता है। यहां से हम सॉल्व करेंगे। 32 से डिवाइड दोनों मेथड कर देते हैं, 6 16 हो जाता है। इसको डिवाइड किया जाए तो 32 का टेबल पढ़ दीजिए, तो 32 × 64 हो जाता है। एक बार में जाएगा 32, 11 में से 2 जाएगा तो 9, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर ऊपर से क्या उतर जाएगा? 6। तो अभी भाग हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 32 का फिर टेबल पढ़िए कि 296 हो जाए। तो कितनी बार में पढ़ेंगे? 8 बार में पढ़ेंगे। कितनी बार में पढ़ेंगे? 32 जो है अगर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 × 2 = 16, 8 3 = 24, 1 25, 256 हो जाता है। 9 बार ले चलते हैं तो क्या होता है बच्चों? 32 में 9 का गुणा कर देंगे तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 28, 288। तो 9 बार में जा सकता है। कितनी बार में? 9 बार में जा सकता है, तो 288 हो जाएगा। माइनस कर देंगे, 16 में से 8 गया तो क्या बचेगा? 8, 8 में से 8 गया 0, ये सब बच गया। तो क्या करेंगे? फर्स्ट लाइन हमारी कंप्लीट होती है। 616 को हम a मानते हैं बराबर, फिर क्या करते हैं? 32 b के जगह पे क्या है? 32 क्यूसेंट कितना आया है? 19। तो 19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिमाइंडर क्या बच जाता है? 8 बच जाता है। लिखते हैं r does not = 0। इसलिए सेकेंड स्टेप, फर्स्ट चरण हो गया, फर्स्ट स्टेप। फिर सेकेंड स्टेप के लिए हम लोग चलते हैं, तो सेकेंड स्टेप के लिए क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, ऐसे चरणबद्ध तरीके से हम चलते हैं। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि 8 से फिर 32 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। तो 8 4 जा क्या हो जाता है? 32, कैंसिल हो जाता है। तो फिर इसमें क्या बनाएंगे? 32, क्या बनाएंगे? 32 आपका भाज्य 32 हो गया। भाज्य कितना है? 8। शेषफल कितना है? भागफल कितना है? 4। और शेषफल क्या बचा? 0। जब r = क्या हो गया? 0 हो गया, यानी अतः r क्या है? 0 है। इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा? इसलिए HCF जो होगा वो क्या होगा? 8 होगा। यानी 8 स्तंभ। कितने स्तंभों? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? 8 होगी, जिसमें 8 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन बनेगा, जिसमें क्या होंगे? एक लाइन में 32 32 32, ठीक है, 32 32 32 32 और 32 संख्याएं सैनिकों की होंगी। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं प्रश्न समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं फास्ट तरीके से।